नमस्कार दोस्तों, मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम 2026 के लिए जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आईटीआई लेवल पर जितनी भी भर्ती आती है, चाहे कैंपस प्लेसमेंट हो या प्राइवेट या गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार का आईटीआई लेवल पर वैकेंसी आता है या आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, डीआरडीओ, वेल, सेल, एनटीपीसी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका जो ट्रेड थ्योरी का क्लास है आईटीआई का, 15 फरवरी के बाद आपका क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, एमपीटीओ और आपका डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 का क्लास आपका चलेगा और बीटीएससी का भी आपका क्लास चलने वाला है। तो रेगुलर आप लोग क्लास ज्वाइन करिएगा। और अभी आपका सिटी का एग्जाम है, जितना भी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको मारुति सुजुकी सिटी एग्जाम का ओरिजिनल कंपनी का ही मटेरियल में पढ़ाऊंगा। बाकी आगे आपका साइकोमेट्रिक, मैथ, ये सभी क्लास आपका चलने वाला है। ठीक है, टाइम हमने बता दिया है कि 2 फरवरी से आपका तीनों शिफ्ट में क्लास चलेगा। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग और आपका आफ्टरनून, यानी सुबह, शाम और दोपहर। अभी आपको जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, ये सभी आपका पेंट शॉप में जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए गए थे, TW1 या CW1, आप लोग किए होंगे। ठीक है, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है कंपनी में, तब आपको आपके शॉप में आपका टेस्ट लिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जितने भी क्वेश्चन है आपका कंपनी का है, अबाउट कंपनी में आपका जब यह क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम देने में आसानी रहेगा, अगर आप पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि एमएसआईएल को आईएसओ 14001 किस वर्ष में मिला था? तो ऑप्शन है आपका 1997, 1999, 2000 और 2005। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1999। अगला है कि यह चित्र क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन है आपका सीढ़ियां, मोबाइल का उपयोग ना करें, या अर्थिंग होना, या आपका अग्निशामक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, अर्थिंग होना। अगला है कि आग लगने की स्थिति में आपातकालीन टेलीफोन नंबर किस दस्तावेज में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपका ओसीपी में, इन दोनों में, ईपीआरपी में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ईपीआरपी में। अगला है कि इस्तेमाल किए हुए दस्तानों को कौन से रंग के बीन में डालना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका काला बीन, हरा बीन, या आपका नीला बीन, या लाल बीन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, लाल बीन। अगला है कि ओसीपी का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन आपका ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसेस, या आपका ऑपरेशनल कंट्रोल पैरामीटर, या ऑपरेशन कंट्रोल पाथ, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, देखिए ओसीपी का मतलब होता है आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर कंट्रोल। ठीक है, ये आपका इसका मतलब होता है। अगला है कि यह चित्र क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन आपका आग लगने वाला सामान, फटने वाला सामान, गैस सिलेंडर, या समुद्र में पाया जाने वाला सामान। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, गैस सिलेंडर। अगला है कि पीडीसीए मॉडल में पी का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका पार्ट, प्रोग्राम, प्लानिंग, या प्लान। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, प्लान। अगला है कि बचा हुआ समोसा, ब्रेड, कचौरी को किस प्रकार के बीन में डालना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका नीला बीन, काला बीन, हरा बीन, या लाल बीन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, हरा बीन। अगला है कि इस चित्र से आप लोग क्या समझते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपका सेफ्टी संबंधित खतरा, स्वास्थ्य संबंधित खतरा, आग संबंधित खतरा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य संबंधित खतरा। अगला है कि शौचालय से निकला हुआ पानी पुनः उपयोग के लिए कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, शॉप में ही, या आपका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी एसटीपी में। अगला है कि केमिकल रासायनिक पदार्थ के रिसाव पर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो ऑप्शन है आपका वेस्ट धोती से साफ करें, सुरक्षा सेफ्टी को सूचित करे, या आपका
लकड़ी के बुरादे से साफ करे या अथवा सब। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, अथवा सब। अगला है कि प्लांट संयंत्र में संभावित आपात स्थिति किस प्रकार की हो सकती है। तो अगला ऑप्शन आपका है आग, गैस लीकेज, रिसाव और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक ऊर्जा कुशल है। तो आप ऑप्शन है आपका इंकैंडेसेंट लैंप, CFL लाइट, या आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट, या LED लाइट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा 3 फेज इलेक्ट्रॉनिक विद्युत मोटरों के लिए सबसे अधिक ऊर्जा कुशल रेटिंग है। तो ऑप्शन है आपका IE2, या आपका EWF1, या आपका EWF2, या IE3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, IE3। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के ऊर्जा संरक्षण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार संस्था का नाम बताइए। तो ऑप्शन आपका केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, कृषि मंत्रालय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। अगला है कि ऊर्जा का कौन सा रूप वर्तमान में विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की सबसे बड़ी मात्रा का कारण बन रहा है। तो ऑप्शन आपका प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, या न्यूक्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कोयला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है। तो ऑप्शन आपका मीथेन, या आपका HCFC, या आपका CFC, या जल वाष्प। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका सेफ्टी से रिलेटेड है, ठीक है। तो सेफ्टी में आपका पहला प्रश्न है कि जब हम सड़क पर चल रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मोबाइल फोन पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट चेक कर सकते हैं, ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है कि हम किस जगह से सड़क पार कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका कहीं से भी, जेब्रा क्रॉसिंग से, या ऐसा कोई नियम नहीं है, या तो टी पॉइंट से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जेब्रा क्रॉसिंग से। अगला है कि जब हम कंपनी परिसर में पैदल चल रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका वॉकवे या वाइड मार्जिन पर चलना चाहिए, या सड़क पर कहीं भी चलना चाहिए, या ऐसा कोई निर्धारित रूल नहीं है, या तो वॉकवे का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वॉकवे पर चलना चाहिए। अगला है कि जब हमें जेब्रा लाइन से सड़क पार करने से पहले क्या देखना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका लेफ्ट, राइट एंड स्ट्रेट, या आपका स्ट्रेट, राइट एंड लेफ्ट, या आपका बैक, राइट एंड लेफ्ट साइड। तो ऑप्शन है आपका अगला है कि ऐसा कोई निर्धारित नियम नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि जब हम वॉकवे पर चलते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन आपका लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, राइट साइड में चलना चाहिए, बीचों बीच चलना चाहिए, या कहीं भी चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। अगला कि पैदल चलने वालों को जेब्रा लाइन पर निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है आपका गाड़ी को देख कर रुक जाना चाहिए, हमें रुकने की जरूरत नहीं, गाड़ी वाला खुद रुक जाएगा, या ड्राइवर के इशारे पर चलना चाहिए, या बिना लेफ्ट राइट देखे सीधे सड़क पार करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, गाड़ी को देखकर रुक जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि सड़क के किनारे जहां पैदल पथ नहीं है वहां कहां से जाना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका सड़क के बीचों बीच से, राइट मार्जिन के बाहर, मार्जिन लाइन के अंदर, या कोई निर्धारित रूल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मार्जिन लाइन के अंदर। अगला है कि वॉकवे पर समूह में कैसे चलना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका झुंड बनाकर, अगल बगल पूरा रास्ता देखकर, या बाई तरफ आगे पीछे, या दाई तरफ आगे पीछे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मारुति परिसर में किस प्रकार से चलना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका भागते हुए, मोबाइल का प्रयोग करते समय, या सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करते हुए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करते समय।
लास्ट क्वेश्चन है कि यदि चलते समय फोन कॉल आ जाए तो क्या करें। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन है आपका चलते समय फोन पर बात करने में कुछ भी गलत नहीं है, या केवल ब्लूटूथ और ईयरफोन से आप चलते समय कॉल अटेंड कर सकते हैं, या आपको सुरक्षित जगह पर रुकना चाहिए और बात करनी चाहिए, या स्पीकर और ईयरफोन के साथ आप चलते समय कॉल अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको सुरक्षित जगह पर रुकना चाहिए और बात करनी चाहिए। ठीक है, देखिए आपका सेफ्टी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया है, और आपका जो आपका पेंट शॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, या आप किसी भी शॉप में काम कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर आप लोग क्लास करिए, और बहुत सी आपको टेक्निकल और अबाउट कंपनी, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते रहेंगे ओरिजिनल। और आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।